घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करने में हम आलसी या सुस्ती दिखाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसको करने में हमें घंटों लग जाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं को आसान तरीके से करने की हमें टिप्स मिल जाएं तो क्या ही बात है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फिर से एक यूजफुल सी टिप्स वाली वीडियो लेके आई हूँ जो कि हमारे घर के और किचन के कामों को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आएंगी, यूजफुल लगेंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी टिप से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब भी दूध पे से बलाई उतारे हैं तो आपने एक काम करना है, कोई भी नाइफ लेके जो देगची होती है या बर्तन जिसमें आपने दूध गर्म करके ठंडा किया होता है उसकी साइड्स पे इस तरह करके आपने तमाम बलाई को ना सेपरेट कर लेना है। उसके बाद बलाई को आप चाहे तो स्ट्रेनर से निकालें, चाहे तो आप स्पून की हेल्प से निकालें। बहुत इजीली सारी बलाई निकल आएगी, देगची के साथ लगी भी नहीं रह जाएगी, ना ही बलाई वेस्ट होगी, ना ही आपको बार बार उस बर्तन को क्लीन करना पड़ेगा। तो बहुत छोटी सी टिप है, आप जरूर आजमाइएगा। ये देखिए जी, हमारा तो स्किम मिल्क बन गया है। आई होप कि ये तो छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम स्टील के पतीले में दूध गर्म करते हैं तो दूध नीचे लग जाता है और एंड में जब दूध वाली देगची खाली करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि दूध नीचे से जल गया। तो उसके लिए भी बहुत ही इजी सी एक टिप है कि थोड़ा सा बिल्कुल आपने चंद घूंट पानी डाल लेना पतीले में, हल्का सा जब वो गर्म होने शुरू होगा तो उसके अंदर दूध डाल लेना। इस तरह से जब भी आप दूध गर्म करेंगे बिल्कुल भी पेंदे में दूध नहीं लगेगा, कभी भी आपका दूध नहीं जलेगा। बहुत जबरदस्त टिप है, आप जरूर आजमाइएगा। लेमन का इस्तेमाल तो सर्दियां हो या गर्मियां हो हम रेगुलर करते ही रहते हैं, लेकिन जब हमारे पास टाइम ना हो, मतलब हम अमूमन तो रस निकाल के फ्रीज कर लेते हैं, लेकिन अगर भी ऐसे होता है कि लेमन आ गया, हमारे पास टाइम भी नहीं है लेकिन इन्हें सेव भी करना है क्योंकि काफी दिन जब ये पड़े रहते हैं तो ये मुरझा जाते हैं या बीच में से खराब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही इंस्टेंट सी एक जो है ना मैं आपको बता रही हूँ टिप। आपने इस तरह का कोई गिलास जार ले लेना है या जैम की जो खाली बॉटल होती है वो लेके उसके अंदर आपने लेमन डालने हैं। जितने भी लेमन एक बॉटल में आ जाए, छोटी है बड़ी है कोई इशू नहीं है। उसके अंदर बस रेगुलर जो टैप वाटर होता है या जो पीने वाला पानी होता है आप वो डाल दें। आप इस तरह फ्रिज में रखें, आप यकीन मानेंगे ये मेरी बहुत ही ज्यादा आजमूदा टिप है। तकरीबन 15 दिन तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते। अगर आप इसे रेगुलर दूसरे तीसरे दिन पानी इसका चेंज करते रहते हैं फिर तो ये इससे भी ज्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इसे जरूर यूज कीजिएगा, आपको यकीनन जो है ना ये टिप भी बहुत अच्छी लगेगी। सर्दियां आ गई हैं, ग्रेटर का इस्तेमाल तो अब ज्यादा होने वाला है क्योंकि मूली वाले पराठे बनेंगे, गाजर की सब्जी बनेगी, गाजर का हलवा बनेगा, तो क्यों ना ग्रेटर को शार्प कर लिया जाए। बहुत ही आसान सा तरीका है। हमें एक कप चाहिए होगा रेगुलर जो हम दूध या चाय पीने के लिए यूज करते हैं, जिसके बॉटम के एजेस थोड़े से इस तरह के शार्प हो। आपने इस तरह का कप लेना है और उसको हल्का हल्का ग्रेटर के ऊपर रब करना है। बस इतना जल्दी ये शार्प हो जाता है कि आपको यकीन नहीं आएगा। मैं काफी दफा इसको यूज कर चुकी हूँ, बहुत यूजफुल टिप है, आपने जरूर इस्तेमाल करनी है और मुझे कमेंट में आके बताना है कि आपको ये कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो जरा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। किचन के काम हो और कुकिंग ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आज बना रही थी टिक्का शामी कबाब, तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर दूं क्योंकि वो भी बहुत सारी टिप्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ मैंने हाफ kg चिकन ले लिया, ज्यादा वैसे बोनलेस है, थोड़ा सा बोन्स वाला भी है। सबसे पहली टिप ये है कि मैंने यहाँ पे डाला अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने बना के फ्रीज करके रखा हुआ था। बस जब भी मुझे रेसिपी बनानी हो तो मैं झटपट से निकालती हूँ और उसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब मैंने ले लिया यहाँ पे टिक्का मसाला जो कि मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है और मैंने ये ले लिया लेमन जूस। ये भी आपको जैसे कि नजर आ रहा होगा, मैंने ये लेमन का जूस निकाल के इसे फ्रीज किया हुआ होता है। जब भी मुझे कोई रेसिपी बनानी होती है मैं थोड़ी देर पहले बस निकालती हूँ, 10-15 मिनट बाहर रखती हूँ, जितना मुझे यूज करना करके बाकी मैं दोबारा फ्रीजर में डाल देती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दिया है 1 टेबल स्पून। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस बहुत ज्यादा मैं इसमें जो घर के मसाले हैं चिकन में यूज नहीं कर रही, मैं बाकी रेसिपी में यूज करूंगी। तो ये इंस्टेंट काम हो जाता है। लेमन जूस आपका निकला हुआ हो, लेमन जूस फ्रीज होया हुआ और अदरक लहसुन का पेस्ट बना हुआ हो तो इतनी झटपट कुकिंग होती है ना, यकीन माने कमाल की। तो आप उम्मीद करती हूँ कि छोटे छोटे टिप्स का ख्याल करके अपने काम को बहुत ज्यादा आसान बनाएंगी। यहाँ पे मैं साथ ही एक और टिप दे दूं आपको। जब मसाले का पैकेट खोलें और उसे पूरा यूज ना करना हो तो उसे क्या करना है, आपने फौरन से उसको इस तरह फोल्ड कर देना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बस फोल्ड करके आपने इसके ऊपर एक अदद रबर बैंड लगा देना है क्योंकि जो बचा हुआ मसाला होता है अगर बहुत देर बाहर खुला रहे तो उसका फ्लेवर जो है ना वो खत्म हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसी पैकेट के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि इसके ऊपर एक्सपायरी भी लिखी हुई है और ये कब तक इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं ज्यादा लंबे जाम ताम में नहीं पड़ती, तो मैं बस उसी को पैकेट को बीच में डाल के डब्बे के ऊपर मैं लगा देती हूँ इस तरह रबर बैंड और उसको रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि इस तरह के तमाम मसाले जो है ना फ्रिज में रखने से उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। चिकन को तो हमने मैरिनेट करके रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है आधा किलो, जिसे कि मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले वॉश करके भिगो दिया था। एक बड़े साइज की मैंने प्याज ली है, लहसुन के 8 से 10 चवे लिए हैं, अदरक का 2 से 3 इंच का टुकड़ा लिया है। अब जो स्पाइसेस मैं इसमें डाल रही हूँ उसमें है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला मैं इसमें पिसा हुआ यूज करती हूँ, हल्दी ली है, धनिया पाउडर लिया है, अलावा साबुत जीरा। अब ये तमाम चीजें आप अपनी शामी कबाब है उनकी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से या जो आपका फ्लेवर है उस हिसाब से आप अपने नमक मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। बस तमाम चीजें
चीज़ें मैंने डाल दी हैं प्रेशर कुकर में और इसके ऊपर से डालूंगी मैं पानी भी इतना डालेंगे जो दाल अच्छी सी गल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मैशी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैशी हो जाएगी तो कबाबों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस मैंने इसको हिलाया है, मैं इसको इतनी देर कुक करूँगी कि हमारा पानी जो है ना वो ड्राई हो जाएगा और दाल हमारी गल जाएगी। दाल क्योंकि हमारी सोख हुई हुई थी तो 15 मिनट के प्रेशर में देखें जी माशाल्लाह दाल बहुत अच्छी गल गई है, पानी भी ड्राई होगा और बड़ी खड़ी खड़ी दाल है, क्योंकि मैं अक्सर इस तरीके से बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी। ये देखिए दाल अच्छी सी गली हुई है। और ये भी बहुत ज़बरदस्त एक टिप है यहाँ पे कि आपने इसके लिए ना मिक्सी यूज़ करनी है ना ही कोई अलग से बर्तन यूज़ करने हैं, बस आपने इसी बर्तन के अंदर इसको कूट लेना है और बहुत अच्छी सी दाल हमारी मैश हो जाएगी। क्योंकि चिकन हमने अलग से कुक करना है, हम बना रहे हैं रेशा टिक्का शामी कबाब, जिसकी वजह से हमें उसे रेशे बनाने हैं और मैं इसको अलग से ही कुक करती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर डाल के भी उसको पका सकते हैं और फिर अलग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे चिकन मैरिनेट जो किया हुआ था हमने उसको मैं डाल दूँगी एक पैन में, क्योंकि ऑयल इसके अंदर मैं ऑलरेडी पहले ही थोड़ा सा डाल चुकी हूँ, तो मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे शामी कबाब में डालना है। इसको अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूँगी। चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा, उसी के अंदर ये पानी ड्राई होने तक चिकन हमारा बहुत अच्छा सा गल जाएगा। जब चिकन हमारा गल जाएगा तो मैं तो स्पून के साथ ही हल्का हल्का इसको मैश करती जाती हूँ और ये अच्छा सा श्रेड हो जाता है। हड्डी जो होगी वो मैं इसके अंदर से सेपरेट कर दूंगी और चिकन हमारा बहुत अच्छा सा श्रेड कर लेंगे हम। आप चाहें तो ठंडा करके अलग निकाल के भी हाथों से श्रेड कर सकते हैं। पानी हमारा यहाँ पे चिकन का ड्राई हो चुका है, चिकन गल गया है। मैं थोड़ी सी इसकी करूँगी भुनाई, क्योंकि इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो टिक्का का फ्लेवर है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। ये देखिए चिकन गल गया है, साथ ही साथ मैं स्पून लगा चलाती जाऊँगी और इसको श्रेड करती जाऊँगी। बहुत ईजिली बन जाती है रेसिपी और झटपट से बन जाती है। आप एक साइड पे चने की दाल को पकने रखें, एक साइड पे आप चिकन तैयार होने के लिए रखें और जब ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएं बस इनको आपने मिक्स कर देना है। तो आगे चलते हैं, हम आपको साथ साथ रेसिपी भी दिखाते जाएंगे और आपने अभी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है क्योंकि अभी बहुत सारी टिप्स बाकी हैं आपके लिए। दाल को मैंने एक खुले बर्तन में निकाल लिया है। देखें आप माशाल्लाह कितनी अच्छी सी हमारी दाल मैश हो गई है। कुकर के अंदर ही कोई भी मुझे ज्यादा बर्तन भरने की जरूरत नहीं पड़ी और यहाँ पे मैंने चिकन भी उसी पैन में श्रेड कर लिया था स्पून की हेल्प से और माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त चिकन श्रेड हुआ और इसमें जो टिक्के का फ्लेवर है ये बहुत ही कमाल का है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप तो इसके फैन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने तमाम श्रेडेड चिकन दाल के ऊपर डाल दिया है, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरा धनिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेक किया था, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अगर आपको हरी मिर्चों का फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा हम लोग स्पाइस नहीं खाते तो इसलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को अवॉइड किया है। बस हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है ताकि जो चिकन हमने रेशे बनाए हैं वो रेशे बहुत ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाएं, लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है ताकि ये आपस में सब अच्छे कंबाइन हो जाएं, लेकिन जो हमारा चिकन रेशा है वो इसी तरह रेशे रेशे रहे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ सॉफ्ट हैंड से बस आपने मिक्स करना है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। शामी कबाब वैसे तो सबको ही बनाने आते हैं, लेकिन जो लोग अभी नई नई कुकिंग कर रहे हैं उनके लिए इसमें बहुत सारी टिप्स हैं। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारे शामी कबाब जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जिनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कुक करते वक्त भी बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल जैसे कि कमर्शियल स्टाइल के होते हैं ना वो कबाब बनेंगे। यहाँ पे एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है, लेकिन मैं सारे कबाब बनाने से पहले इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखती हूँ, उससे कबाब बनाने और ज़्यादा इजी भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। जो मिक्सचर में थोड़ा बहुत भी जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाता है। तो मैं आपको बाद में रिजल्ट दिखाऊंगी। तो चलते हैं अपनी बहुत सारी और मज़ेदार सी टिप्स की तरफ। तो इतनी देर में ये ठंडा होता है, हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूध को जब उबाल आता है तो दूध जाहिर सी बात है उबल के बाहर गिर जाता है, जिसके लिए बहुत सारी टिप्स हम यूज करते तो रहते हैं, लेकिन जो टिप आज मैं आपको बता रही हूँ वो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दूध को हम गर्म करते हैं और कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ी देर के लिए कोई और काम करने इधर उधर जाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत आसान सी टिप है। दूध को जब उबाली आने वाली हो तो आपने उसके अंदर एक कोई सा भी चाय पीने वाला कप बीच में छोड़ देना है। जी हाँ, इसने कुछ नहीं करना, ये बस दूध को वहां पे स्टेबल रखेगा, ना ही दूध उबल के बाहर गिरेगा और ना ही दूध वेस्ट होगा। आप इजीली अपने किचन में आसपास के जितने काम हैं वो करती रहिए, दूध हल्का हल्का उबलता रहेगा। जब आप जितनी देर दूध को बॉयल करना हो आप उतनी देर में दूध को बॉयल करें और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें। फ्लेम को ऑफ करने के बाद कप को बाहर निकाल देना और दूध को ठंडा कर लेना। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि दूध हमारा माशाल्लाह अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है, लेकिन आपने देखा है कि उबल के ये बाहर की तरफ नहीं आ रहा। सब कुछ इस कप की वजह से है, तो आइंदा आपने इसको जरूर यूज करना है। तो ये बहुत जबरदस्त टिप है, आप इसे जरूर आजमाइएगा, क्योंकि अक्सर खवातीन जब किचन में काम कर रही होती हैं
तो दूध गर्म करते करते हमें और भी बहुत सारे कामों की तरफ ध्यान देना पड़ता है, लेकिन उसी लम्हे दूध ने उबल के बाहर आना होता है। लेकिन आज के बाद दूध उबल के बाहर नहीं आएगा। आप इसे यूज कीजिए, मुझे कमेंट में आके बताइए कि आपको ये हैक कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि हैक आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा, आपको पसंद भी आएगा। तो जल्दी से जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो की तरफ थम्स अप कर दें। कॉटन बड का इस्तेमाल तो हम सभी करते रहते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल मैं आज आपको बताने लगी हूँ, आज से पहले आपने इसका ये इस्तेमाल कभी नहीं देखा होगा। बस आपने क्या करना है, आपने इस तरह के कॉटन बड ले लेने हैं। उसको एक कॉटन बड को आपने दरमियान से ब्रेक कर लेना है। 2 टुकड़ों में कर लें तो भी ठीक है, अगर आपका प्लास्टिक के हैं तो इस तरह करने से आहिस्ता से बेंड हो जाएंगे। मेरे पास क्योंकि यहाँ लकड़ी वाला है तो ये थोड़ा सा टूट गया, लेकिन मैंने इसको आराम से होल्ड कर लिया क्योंकि ये ट्रिक मैं यूज करती रहती हूँ। अब आपने इससे क्या करना है, जब आप लेंस लगाते हैं तो लेंस उतारने के लिए हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। हम हाथों से उतारते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की आंखों में जलन भी शुरू हो जाती है या लेंस भी डैमेज हो जाता है। तो बहुत ही इजी तरीके से ये लेंस उतार देता है। ये आप सपोज करें कि आपकी आंखों में लेंस लगा हुआ है, आपने कॉटन बड जो है उनको इस तरह अपने हाथों में होल्ड करना है और इस लेंस को पकड़ लेना है। मैं बहुत इजी तरीके से इसको रिमूव करती हूँ आईज में से। ना ही लेंस जो हमारा जो है वो डैमेज होता है और ना ही देर लगती है, और हाथों से अक्सर स्लिप हो जाता है। कॉटन बड से स्लिप ही नहीं होता, इसके साथ टच रहता है। और ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और जो लोग लेंस लगाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ आसान करने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आएगी, आप इसे यूज़ कीजिएगा। मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। गोभी का जब सीजन आता है तो हम सभी गोभी बहुत शौक से खाते हैं, और मेरे घर में तो गोभी से बेइंतहा डिशेस बनती हैं। आप मुझे वीडियो के एंड में जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको बहुत डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे जो मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ वो ये है कि गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर इंसेक्ट बहुत जल्दी बन जाते हैं, जिसके लिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना स्प्रे वगैरह भी किए जाते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ना कोई चीज के अंदर होती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी टिप है कि जब भी आपने कुकिंग करनी हो उससे पहले आपने गोभी को काटना है, जिस तरीके से भी आप काटना पसंद करें। आपने एक बाउल में ले लेना है, उसमें पानी डाल देना है, डिप कर देनी है, और ऊपर डाल देना है सिरका। तकरीबन 1 से 2 चम्मच आपने सिरका डाल देना, बस इसके अंदर डिप कर देना है। आप साथ में कुकिंग करेंगे, 10-15 मिनट इसके अंदर डिप रहेगी। अगर इसके अंदर कुछ छोटा मोटा कोई चीज होगी तो वो फौरन से बाहर आ जाएगी। ये देखें, मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ कि अगर कोई चीज हुई तो वो निकल आएगी, वरना अगर गोभी साफ है तो उसके ऊपर जो कम से कम स्प्रे वगैरह हुआ है वो क्लीन हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। ये आपने बस इसको एक दफा प्लेन पानी से वॉश करना है और इसे यूज करना है। हम लोग जब भी कभी ऑमलेट वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें हमें आधा टमाटर यूज़ करना पड़ता है या हमें आधा प्याज यूज़ करना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि टमाटर या प्याज इतने बड़े साइज़ का हमारे पास होता है कि हमें उसे यूज़ पूरा नहीं करना पड़ता, तो हम उसे कैसे रखें। अगर इसी तरह हम उसे रखते हैं, एक तो फ्रिज में इसकी स्मेल आ जाती है प्याज की खास तौर पर, दूसरा अगर ये एक आध दिन पड़ा रहे तो ब्लैक हो जाता है। तो बहुत इजी सा इसका मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आपने कुकिंग ऑयल या सरसों का ऑयल जो भी आप किचन में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, बस आपने एक ड्रॉप इसके ऊपर डालना है और जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ बस इसके ऊपर रब कर लेना है अच्छे तरीके से। यही काम आपने टमाटर के ऊपर भी करना है। ऑयल से इसके ऊपर एक बहुत सॉफ्ट सी लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से एक तो इसके अंदर फंगस नहीं लगेगी, काफी दिन तक जो है ना सेव रह सकता है। काफी दिन से मुराद के ना ये खराब होगा, ना इसका कलर खराब होगा, ना टेस्ट खराब होगा, और ये बहुत अच्छा सा फ्रेश रहेगा। अब आपने ऑयल लगाने के बाद एक एयर टाइट बॉक्स ले लेना है, उसके अंदर इसको प्लेस करना है और फ्रिज में रख देना है। जब आपका दिल करे, जब आपने यूज़ करना आप इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं और फ्रिज में इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये टिप भी बहुत कमाल की, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अखबार जाहिर सी बात है पढ़ने के काम आता है, और जब पढ़ के पुराना हो जाता है तो बहुत सारे DIYs में इस्तेमाल होता है, शीशे साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे कामों में हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको इस्तेमाल बता रही हूँ वो शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। आपने एक अखबार लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अब जो हमारे पास घर में जो मिक्सी के जार होते हैं, जब उन्हें वॉश करके हम रखते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी इसके अंदर बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। जाहिर सी बात है कभी हम उसमें कुछ मीठी चीज ग्राइंड करते हैं, कभी प्याज लहसुन या कोई ऐसी चीजें ग्राइंड करते हैं, वॉश करने के बावजूद भी उसमें हल्की सी हीक सी आती है, या काफी दिन अगर आप बंद करके आप रखते हैं तब भी मिक्सी के जार में स्मेल आ रही होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने जब भी इसको वॉश करके रखना है तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी अखबार रख देनी है और ढक्कन बंद करके रख देना है। नेक्स्ट टाइम जब आप इसे यूज करेंगे आपने अखबार निकाल देनी है, हल्का से इसको पानी से वॉश कर लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी क्योंकि अखबार इसकी जो स्मेल है उसको एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन अगर आपने इसको काफी दिन के लिए रखना है, जैसे कि कोई एक जार है जो कि आप कभी कभार यूज करते हैं, उसके अंदर आपने अखबार के साथ बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देना है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल देना जो आपके पास अवेलेबल है। बहुत अच्छी सी खुशबू रहेगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है।
हमारी नेक्स्ट टिप है शामी कबाब के मुतालिक। ये देखिए फ्रिज में रखने से माशाल्लाह इसका मिक्सचर कितना अच्छा सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे पैटीज बनाने लगी थी, तो ये पैटी शेपर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, जो कि चल नहीं रहा था। लेकिन अगर किसी के पास पैटी शेपर हो ही नहीं, हम एक अच्छे खूबसूरत से एक जैसे साइज के कबाब कैसे बनाएं। तो ये नहीं चल रहा तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको एक जबरदस्त सा हैक बताती हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी एक लिड ले लेनी है, क्योंकि जिस साइज के आपको कबाब बनाने हैं उस साइज की आपने लिड लेनी है। ये मैं दोनों साइज आपको दिखा रही हूँ। ये गोल्डन वाला जो है ये थोड़ा सा डीप है, काफी मोटे कबाब इसमें बनते हैं, दूसरे वाले में फ्लैट बनते हैं। तो वो अपनी आपकी चॉइस है। आपने घर में जो पॉलीथिन बैग होते हैं आपने इस तरीके से उनको कट करना है। कट करके आपने इससे मुनासिब से एक पीस को अलग कर लेना है। पॉलीथिन के इस टुकड़े को आपने लिड के ऊपर रखना है और ये देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आपने नीचे से हैंड से इसको ग्रिप करनी है और इसके ऊपर रखना है शामी कबाब का मिक्सचर। या कोई भी जो कबाब बनाने के लिए या कोई भी पैटी बनाने के लिए आपने कोई मीट की पैटी बनानी है, उसके लिए भी आप ये हैक यूज कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर इसको रखा है जिस साइज का मुझे कबाब बनाना है, और बस हाथों पे अगर ऑयल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना ऐसे भी इजीली बन जाता है। क्योंकि मैंने जो कबाब का मिक्सचर बनाया वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, तो बहुत इजीली मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। ये देखिए मैं अपनी पाम की हेल्प से और फिंगर्स की हेल्प से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से एयर निकल जाए और तमाम जगह पे ये अच्छा सा सेट हो जाए। बस हल्के हाथों से मैं इसको बाहर निकालूंगी और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी बहुत ही खूबसूरत पैटी बन के रेडी हो गई है। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये पैटी शेपर से नहीं बनाएगी। तो ये टिप तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बहुत से लोग आप में से इसको यूज भी करते होंगे। जो जो इसको पहले से यूज करते हैं वो मुझे कमेंट में आके बताएं कि आप इसको पहले से यूज करते थे, आपको ये टिप पता थी, और जिनको नहीं पता थी उनको आज पता चल चुकी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब इनको फ्रीज करने के लिए भी मैं आपको एक दो टिप बताऊंगी, जिसके लिए पहले इन तमाम कबाबों को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से सारे कबाब बना दिए हैं। ये देखें जी सारे कबाब हमारे बन के रेडी हो गए हैं। इस तरीके से अगर सेपरेट सेपरेट करके कबाब आप बना के रखें और उन्हें फ्रीज कर लें एक दफ़ा, तो उसके बाद आपको इसमें पॉलीथिन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत आसानी से जब भी आपने यूज़ करने हो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, आप इस तरीके से इसको यूज़ कीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने जो अलग अलग प्लेट्स में थे उनको एक ही जगह पे रख लिया और कबाब हमारे बहुत अच्छे से फ्रीज हो गए। अब मैं इनको एक बॉक्स में रख दूंगी या मैं पॉलीथिन बैग जो होता है जिसे जिपलॉक बैग कहते हैं उसमें रख दूंगी। तो ये देखिए जी कुछ कबाब मैंने जो बड़े साइज के बनाए थे, जो कि मैं बर्गर के लिए यूज करती हूँ थोड़े मोटे साइज के, वो मैंने रख दिए एक बॉक्स में। इस तरीके से भी आप रख सकते हैं डिस्पोजेबल बॉक्स में रख के, और इसके अलावा आपने ग्रोसरी आती है आप उसमें रख के इसको फ्रीज कर दें। तो आई होप कि आज की वीडियो, आज की तमाम टिप्स, आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलते रहे। इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। जुड़े रहिएगा, खुश रहिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।